जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए मिक्स 30 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर आए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। तो यदि आप भी किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि कॉस 40 + a बराबर है साइन 30 डिग्री, तब a का मान क्या होगा। तो देखिए भाई, साइन 30 जितना होता है उतना ही कॉस 60 होता है, ठीक है। और साइन 60 जितना होता है उतना ही कॉस 30 होता है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन 30 और 60 पे सेम रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है साइन 30, ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, कॉन 60 होना चाहिए, क्योंकि इन पर इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 20, 40 + 20 60 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर देखो जरा, इधर हो गया कॉस 30 डिग्री, है ना, इधर हो गया साइन 30 डिग्री, ठीक है जी। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो देखिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। एक्सटीरियर मतलब बाहर के, ठीक है। तो यदि इंटीरियर की बात करता है तो उनका सम होता है 180 डिग्री, और किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के सम पूछ रहा है तो वो कितना होता है, 36 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो पहले बना लेते हैं भाई, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, भवन की खिड़की तक पहुंचती है। तो मान लीजिए ये भवन की खिड़की है, सीढ़ी अब ऐसी लगेगी स्लांटिंग में, ठीक है। ये 10 मीटर लंबी है, और जो जमीन से खिड़की की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक पूछा है कि जो सीढ़ी का आधार है उससे भवन के आधार की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है जी। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। हमें निकालना है बेस, तो बेस का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 10, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर ये कितना है, 8 है, ठीक है जी। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो ये 100 में से 64 गया, हमारे पास कितना बचा, 36, ठीक है। तो ये 36 बराबर है क्या हो गया, बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटकर दूसरी साइड क्या लग जाती है, अंडर दी रूट, ठीक है। तो ये 36 किसका स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 6 का, यानी आधार से, सीढ़ी के आधार से जो खिड़की के आधार है ना, भवन का आधार है, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया हो तो कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कम से कम 2 का मतलब कि मिनिमम हमें 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो भाई, जब कभी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा, है ना, 3 बार मतलब सिक्के में आउटकम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और कितनी बार उछाल रहे हैं वो होता है पावर n। जैसे यहाँ पर 3 बार या फिर डाइज है, मान लो डाइज में आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे, और उसको 2 बार फेंका जा रहा है तो पावर 6 की पावर 2, ठीक है। जितनी बार मतलब उसको दोहरा रहे हैं वो पावर में जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 तो आउटकम्स है, और कितनी बार उसको टॉस कर रहे हैं वो है 3 बार। तो टोटल कितने हो गए आउटकम्स, यानी सैंपल स्पेस में हमारे पास कुल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है जी। अब आप देखो कि वो कौन कौन से हैं। मान लीजिए फर्स्ट केस में आ गया हेड हेड हेड, ठीक है। फिर हो गया टेल टेल टेल, कि 3 बार हो सकता है टेल आ जाए। फिर टेल हेड हेड हो सकता है, फिर 2 बार हो सकता है हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए, ठीक है। या फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है जी। या फिर हेड टेल हेड, और क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो टेल हेड 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 टेल टेल नहीं हुआ है ना। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास, देखिएगा, ये हो सकती है टेल टेल हेड, ठीक है जी। हो गए अब सारे के सारे काउंट, 8 हो गए टोटल ये। अब उसने बोला है कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है,
पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, और पॉसिबल कितने हैं, कम से कम 2 हेड। तो ये 3 वाला भी लेंगे, यानी 1 हो गया, ये 2, 3, 4, कितने हो गए, 4 हो गए। इनको हम नहीं ले सकते हैं। इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हेड आ रहा है, ठीक है जी। हमें कम से कम 2 बार चाहिए। तो कितना बन गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक संख्या आपको दी है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी मानक रूप में। तो मानक रूप में बदलने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लो ये कितना है, 1355 लिख लेते हैं पहले हम, 1353 है ना। पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आप देखो टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं, यानी 1 2 टोटल 10 होंगे। कितने के बाद पॉइंट शिफ्ट किया है, 1 नंबर के बाद, है ना। तो उसको लिखते हैं 10 की पावर 9, ठीक है। क्योंकि वैसे इसमें कितना था, 10 की पावर कितनी थी, 10 थी, 1 के बाद पॉइंट लगा, है ना। तो हमने क्या कर दी, पावर 1 कम कर दी, यानी 10 का पावर कितना बन गया, 9। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, बागवानी जूते 250 में खरीदे गए और रुपए 325 में बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। अब आप देखो भाई, 250 में खरीदे हैं, है ना, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 250 है, और कितने में बेचे गए हैं, यानी एसपी कितना है हमारे पास, एसपी है यहाँ पर 325, ठीक है जी। तो हमारे पास जो लाभ हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपये का, ठीक है। कितने पर होगा, 250 पर होगा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। और लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटी वैल्यू आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, 0 से खत्म 0, ठीक है। ये कितना हो गया, 25 दिए 75, और 3 दाहे कितना हो गया, 30%। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुपद है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर, है ना, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है ना तो रूट में होनी चाहिए और ना ही क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो आप देखो, जब आप सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर कैसी आ रही है, रूट में आ रही है। सेकंड वाले में भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में आएगा। यदि आप थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करें तो देखो जरा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है प्लस 3x की पावर 3/2 है, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स का पावर हाफ, ठीक है। अपॉन में था तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर जाकर, ठीक है। तो ये बना x² प्लस 3 एज इट इज, बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो x पावर कर दो ऐड, ठीक है। कॉमन डिनोमिनेटर है तो ये बना हमारे पास x², 3x, कॉमन डिनोमिनेटर 2, और 3 में से 1 लेस किया, 2 ही बचा, 2 से हो गया 2 कैंसल, यानी कि हमारे पास बच गया x² प्लस 3x। तो ये क्या बन गई, एक पॉलिनोमियल का फॉर्म बन गया, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव आ रही है और ना ही रूट में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुजाएं एबीसी वाले एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो देखो भाई, एक त्रिभुज है मान लो, ठीक है, जिसकी भुजाएं कितनी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पैरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री का सम कर दो, कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। वो पूछ रहा है सेमी यानी अर्ध परिमाप, तो 2 से कर देंगे इसको भाग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, cos 2a का सूत्र क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, cos² a माइनस sin² a। इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ साइन x एट x इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है,
और x का वैल्यू कितना दिया है 0, तो यानी ये बन गया cos 0। अब cos 0 पर वैल्यू कितनी होती है 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। यदि हमारे को पूछ रहा होता cos 90 डिग्री तो वो कितना होता है 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, एक गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। एक वृत्त व वर्ग का परिमाप बराबर हो तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा, तो देखो भाई वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, और किसके बराबर बोला है ये, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा यानी साइड। कैंसिल कर लो, ये 2 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, और फिर क्या है आर है बराबर है 2s। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पर 11, क्योंकि 2 से हमने कैंसिल कर दिया। हमें पूछ रहा है इनके बीच में रेशो, तो रेशो कितना आना चाहिए था 11:7, क्योंकि ये देखो आर यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा अपॉन में। ठीक है जी, तो जो रेशो आ गया कितना बन गया, ऊपर 11 है और डिवाइड में कितना है 7, तो 11:7। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास ना तो 7:11 है ना ही 11:7। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी, यहाँ पर आंसर आएगा या तो 7:11 या फिर 11:7। ठीक है जी, वैसे मोस्ट प्रोबेबल ये वाला इसका आंसर बन जाएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो ग्रेस मार्क मिले होंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि A18 माइनस A14 = 32 हो तो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। देखो A18 यानी an टर्म कैसे लिखी जाती है, फॉर्मूला a + n-1 इंटू में d, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह A18 को क्या लिखेंगे, n यहाँ कितना है 18 है, तो क्या बन जाएगा a + 18 - 1d यानी 17d, ऐसा हो गया। तो हम लिख लेते हैं A18 को a + 17d, माइनस में क्या है फिर A14 कैसे लिखा जाएगा a + 13d, क्योंकि n-1 करेंगे तो 14 - 1 13 आ जाएगा। ये बराबर है किसके 32 के। यहाँ से d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। ये a + 17d माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का a हो गया और प्लस माइनस माइनस 13d, प्लस का माइनस का कैंसल आउट बराबर है 32। ठीक है जी, हमारे पास बचा 17d - 13d, तो 17d में से 13d चले गए, कितना बच जाएगा 4d बराबर है 32। ठीक है, d निकालना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 8.2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने आपको पहली क्लासेस में भी कराया है, और देखो ये पेपर में आया हुआ था। यहाँ पर क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है और 8.2, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, हाफ d1 × d2। ठीक है जी, तो हाफ d1 कितना है हमारे पास, एक विकर्ण 10 है और दूसरा कितना है 8.2 है, तो यदि हम इसका पॉइंट हटा लें तो अपॉन में कितना आएगा 10, 10 से कैंसिल हो गया 10, और यहाँ पर ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 41। ठीक है, विकर्ण सेंटीमीटर में दिए थे तो यूनिट कितनी आ जाएगी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संख्या 4.2, 3.8 और 7 का माध्य क्या होगा। माध्य यानी कि औसत, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इन सभी तीनों संख्याओं का सम करेंगे तो कितना आएगा 15, है ना, और कुल कितनी संख्याएं हैं ये 3 है, तो 3 पंजे 15, यानी ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्याओं का मीडियन निकालना है माध्यिक का। तो माध्यिक का निकालने के लिए सबसे पहले जो डाटा दिया होता है उसको बढ़ते क्रम में लगाना है, तो आ जाएगा 2। ठीक है, और जो अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स रखिएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 4, फिर 6 2 बार, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। देखना सारे के सारे आ गए हैं, 2 2 4 2 6 तो 8। ठीक है जी, हो गए। अब क्या करते हैं, इक्वल नंबर में डिवाइड कर देते हैं। 3 हमने इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, बीच में क्या बच गई 2 संख्याएं। ठीक है, यदि एक बच रही हो तो वही हमारा मीडियन होता है। इफ 2 नंबर्स बच रहे हैं तो उनको क्या करें, जमा करें और किससे भाग दे दें 2 से, तो ये हो गया 12/2, यानी कितना आ जाएगा आंसर 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी -3 - 1/2 और 2 का
11वां पद क्या होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले 11वां पद निकालना है ना। तो 11वां पद कैसे लिखेंगे, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि A11 बराबर है A प्लस कितना आएगा 10D आएगा, ठीक है। उसके लिए हमें A और D कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो A होता है प्रथम पद, तो इस श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास A कितना है -3 है, ठीक है जी। और D कैसे निकालते हैं, यानी सारवंतर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म -2 है, माइनस ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है, और फर्स्ट टर्म क्या है -3। सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया 3, ठीक है जी। सॉल्व कर दें, 3 2 6 और क्या है -1। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5/2, यानी D हमारे पास आ गया 5/2, ठीक है जी। अब हम फॉर्मूला में फिट कर देते हैं, हमारे पास क्या था A11 बराबर है A प्लस 10D, ठीक है जी। तो A कितना है -3 प्लस 10 और D कितना था 5/2 था, ये कट गया 5 पर, ठीक है जी। तो कितना बना -3 प्लस 5 पंजे 25, और 25 में से 3 चला गया, हमारे पास क्या बचा 22 विद पॉजिटिव साइन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो समांतर श्रेणी है वो पेपर कॉम्पिटिटिव पेपर के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, एक मैट्रिक को सिंगुलर तभी कहा जाता है जब ऑप्शन नंबर बी यानी मॉड ऑफ ए जो है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है जी। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a², यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ये फॉर्मूले डायरेक्टली पूछे गए हैं। द्विघातीय समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, D बराबर है B² - 4AC, ठीक है जी। और A क्या होता है यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट, B क्या होता है x का कॉफिशिएंट, और C जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर B ये है, यहाँ पर x के आगे क्या है -1, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, साइन भी इसमें रखते हैं -4। A यानी x² का कॉफिशिएंट, तो उसके आगे क्या है कुछ भी नहीं है, यानी 1 होगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि आगे माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। और C कितना है -14। सॉल्व कर दीजिए, ये -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 आएगा, यहाँ माइनस देखो 14 चौके 56 हो गया, ठीक है। लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस माइनस, तो बीच में क्या आएगा माइनस ही आएगा। तो 56 में से 1 चला गया, कितना आ गया -55। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, 1/4 व 1/6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स को क्या करो प्लस करो, और किससे डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है जी। तो ये बन गया 6 चौका 24, इधर मतलब जो ये हर है इनको गुणा कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 कम 6 और 4 कम 4, यानी ये बन गया 10/24, और पूरे के बटे में कितना है 2 है, ये डिवाइड है, ठीक है जी। तो ये जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये बन गया 10/24, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5/24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। अभी देखो भाई, ये क्यूब पूछा था, किसका क्यूब है, तो ये डायरेक्टली किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो इसमें सब बहुलक मतलब ऐसी संख्या जो बहुत बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर जो है वो क्या है 2 है, ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, कुल ये 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।